गांव से हो या शहर से, एक स्किल ऐसी है जो आपके करियर के दरवाजे खोल सकती है और मैं आपको वही सिखाने वाला हूं। हेलो दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में कंप्यूटर सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि हर सेक्टर की लाइफलाइन बन चुका है। डॉक्टर हो या इंजीनियर, ऑफिस हो या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आज कंप्यूटर के बिना काम की कल्पना करना ही नामुमकिन सा है। यहाँ तक कि अगर आप वेब डिजाइनिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग या 3D मॉडलिंग जैसे क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो उसके लिए कंप्यूटर आना सबसे पहली और जरूरी शर्त है। अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर सिर्फ IT वालों के लिए है तो आज ही अपनी सोच बदल लीजिए, क्योंकि यही नॉलेज आपके करियर का सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा। दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का कोर्स हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, आप जाकर देख सकते हैं। इससे आपके कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज और स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन अब वक्त है एक्शन का। इस कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर को असल में चलाया कैसे जाता है। अगर आपने आज तक माउस को हाथ भी नहीं लगाया तो घबराइए मत, हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना पहला कदम रख सकें। मेरा मिशन सिंपल है, आपको कोई पेड कोर्स लेने की या किसी इंस्टीट्यूट में पैसे खर्चे करने की जरूरत ना पड़े। बेसिक स्ट्रॉन्ग होने के बाद मैं इसी चैनल पर लेकर आऊंगा मार्केट के सबसे हाई पेइंग कोर्स जैसे डाटा एंट्री, ऑटोकैड, आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग, डेटा प्रोसेसिंग, ArcGIS एंड ArcGIS Pro, Revit एंड यूटिलिटी मैपिंग और भी ऐसे कई सारे कोर्स लेकर आएंगे। ये वो स्किल्स हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हाई डिमांड में हैं और यह सब यहाँ फ्री में सीखेंगे। यह कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की पहली वीडियो है। आज हम कोई भारी भरकम चीज नहीं बल्कि कंप्यूटर की ABC सीखेंगे, यानी कंप्यूटर या लैपटॉप को सही तरीके से ऑन ऑफ कैसे करते हैं, माउस या पॉइंटिंग डिवाइस को कैसे कंट्रोल करते हैं, डेस्कटॉप आइकन, स्टार्ट मेनू और टास्क बार क्या होते हैं, किसी भी प्रोग्राम को ओपन करना और विंडोज को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या क्लोज करना, और सबसे जरूरी कंप्यूटर को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करते हैं। हम ऐसे ही बहुत सारे बेसिक टास्क परफॉर्म करेंगे ताकि आपका हाथ कंप्यूटर पे अच्छी तरीके से सेट हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सच में अपने फ्यूचर को अपग्रेड करना चाहते हैं और एक मल्टीटास्किंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो GIS टेक गुरु चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, चलिए सीधा चलते हैं मेरे डेस्क पर। अब जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यह एक कंप्लीट कंप्यूटर सेटअप है। जैसा कि हमने कंप्यूटर फंडामेंटल के हार्डवेयर चैप्टर में कंप्यूटर के सभी मेन पार्ट्स के बारे में सीखा था, आज हम उन्हीं सभी पार्ट्स को रियल सेटअप में प्रैक्टिकली सीखेंगे। सबसे पहले यह कंप्यूटर कैबिनेट है। इसे कंप्यूटर की कवरिंग या सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। अक्सर लोग इसे ही CPU कह देते हैं, जबकि एक्चुअल में CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड में लगा होता है। इस कैबिनेट के अंदर कंप्यूटर के कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जैसे हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, रैम, SMPS। इस कंप्यूटर कैबिनेट पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना रखी है जिसमें हमने कंप्यूटर के बाहरी पोर्ट्स, उसके अंदर के पार्ट को डिटेल में बताया है। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ऊपर ये जो आई बटन दिख रहा है वहां क्लिक करके भी आप देख सकते हो। यह मॉनिटर है जिससे हम कंप्यूटर स्क्रीन भी कहते हैं। कंप्यूटर पर हम जो भी काम करते हैं जैसे टाइपिंग, ब्राउजिंग, एक्सेल, वीडियो या सॉफ्टवेयर, वह सब हमें इसी स्क्रीन पर दिखाई देता है। यह माउस है, यह एक नॉर्मल डेली यूज होने वाला कंप्यूटर माउस है। हो सकता है आपका माउस इससे थोड़ा अलग दिखता हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सभी माउस का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। माउस में आमतौर पर 2 बटन होते हैं और यह बीच में एक स्क्रॉल व्हील होती है। माउस के बाईं तरफ वाले बटन को लेफ्ट माउस बटन कहा जाता है, दाईं तरफ वाले बटन को राइट माउस बटन कहा जाता है, और यह बीच में जो है इसे स्क्रॉल व्हील कहते हैं, जिससे हम पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। आगे वीडियो में अगर मैं बोलूं क्लिक या लेफ्ट क्लिक मतलब लेफ्ट माउस बटन, राइट क्लिक मतलब राइट माउस बटन। राइट क्लिक को हमेशा राइट क्लिक ही कहा जाएगा, लेकिन लेफ्ट क्लिक को कई बार सिर्फ क्लिक भी कहा जाता है। यह कीबोर्ड है। इस वीडियो में हम कीबोर्ड का यूज नहीं करेंगे। कीबोर्ड की A to Z कीज और कीबोर्ड को कैसे यूज करते हैं यह सब हम आने वाले वीडियो में डिटेल
डिटेल में सीखेंगे। अगर आपको अभी कीबोर्ड कीज के बारे में जानना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्यादातर लोग कंप्यूटर के साथ यूपीएस का यूज करते हैं, जैसा कि मैं अभी यूपीएस का यूज नहीं कर रहा हूँ। यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस जरूरी होता है, लेकिन बिना यूपीएस के भी कंप्यूटर काम करता है। यूपीएस का मेन काम सेफ्टी और पावर बैकअप के लिए होता है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो यह यूपीएस है। इसका यूज बैटरी बैकअप के लिए होता है। मान लीजिए आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो और अचानक लाइट चली जाती है, तो बिना यूपीएस के कंप्यूटर तुरंत बंद हो जाएगा और आपका काम सेव नहीं हो पाएगा। अगर यूपीएस लगा होता है तो वो कुछ टाइम तक कंप्यूटर को पावर देता है, जिससे आप अपना काम आराम से सेव करके कंप्यूटर बंद कर सकते हो। साथ ही अगर आपके घर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो यूपीएस कंप्यूटर को डैमेज होने से भी बचाता है। आइए अब सीखते हैं कि कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत होती है। सबसे पहले कंप्यूटर कैबिनेट का प्लग इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड में लगाएं। अगर आपके पास यूपीएस है तो कैबिनेट का प्लग यूपीएस के पीछे वाले सॉकेट में लगाएं। अब यूपीएस का प्लग इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड में लगाएं। जैसे कंप्यूटर कैबिनेट को पावर चाहिए होती है, वैसे ही मॉनिटर को भी पावर चाहिए होती है। मॉनिटर का प्लग भी इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड में लगाएं। अगर आप दो मॉनिटर यूज करते हैं तो दोनों मॉनिटर का प्लग लगाएं। जैसे कि मैं अभी दो मॉनिटर यूज करता हूं। मल्टीटास्किंग के लिए बड़े बड़े एमएनसीज कंपनी और ऑफिस में अक्सर डुअल मॉनिटर सेटअप ही यूज होता है। आप देख सकते हो कंप्यूटर कैबिनेट और मॉनिटर दोनों के प्लग स्विच बोर्ड में लगे हुए हैं। अब हम मेन स्विच ऑन कर देंगे। अब इसके बाद यूपीएस को ऑन करेंगे। इसके फ्रंट साइड वाले पावर बटन को प्रेस करते ही यूपीएस ऑन हो जाएगा। यूपीएस ऑन होने के बाद कंप्यूटर कैबिनेट को ऑन करेंगे। जैसा कि मैं यूपीएस यूज नहीं करता हूं, तो मैंने मॉनिटर और कंप्यूटर कैबिनेट के प्लग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा रखे हैं। तो अब मैं सीधा कंप्यूटर कैबिनेट को ऑन करूंगा तो कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। कंप्यूटर कैबिनेट को ऑन करना है। कैबिनेट के पावर बटन को प्रेस करेंगे। हो सकता है आपके कैबिनेट में बटन का शेप या पोजीशन थोड़ा अलग हो। जैसे ही बटन को दबाएंगे इंडिकेटर लाइट जलने लगती है। अब मॉनिटर को ऑन करेंगे। मॉनिटर का पावर बटन कुछ मॉनिटर में आगे होता है और कुछ में पीछे होता है। जैसे कि इस मॉनिटर में पावर बटन पीछे की तरफ है, तो अब हम इस बटन को ऑन करेंगे। थोड़ी देर इंतजार करें, कंप्यूटर बूट होगा और आपका सिस्टम प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है, जो सबसे पहले स्क्रीन आपके सामने आती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में या जो फोटो या डिजाइन होता है इसे वॉलपेपर कहते हैं। अब जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, यह जो छोटा सा तीर आपको मूव करता हुआ दिख रहा है इसको माउस कर्सर या पॉइंटर कहते हैं। जब आप अपने हाथ से माउस को टेबल पर ऐसे हिलाते हैं तो स्क्रीन पर यह कर्सर भी बिल्कुल वैसे ही मूव करता है। अगर हमें स्क्रीन पर कहीं भी जाना हो तो बस माउस को उस दिशा में खिसका कर हम वहां आसानी से पहुंच सकते हैं। माउस सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ही नहीं होता है, बल्कि कंप्यूटर पर काम करने का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। चलिए अब इसका कुछ बेसिक काम देखते हैं। अगर हमें किसी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करना हो तो माउस कर्सर को उस फोल्डर के ऊपर ले जाकर लेफ्ट बटन एक बार दबाते हैं तो इसे सिंगल क्लिक कहते हैं। देखिए फोल्डर हाईलाइट हो गया है, इसका मतलब फोल्डर सेलेक्ट हो चुका है। फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद अगर आप कीबोर्ड से इंटर की दबा देंगे तो फोल्डर ओपन हो जाएगा। दूसरा सबसे कॉमन तरीका है डबल क्लिक। इसमें आप माउस के लेफ्ट बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं और फोल्डर तुरंत ओपन हो जाता है। आइए अब माउस के एक और मजेदार और यूजफुल यूज को सीखते हैं, जिसे ड्रैगिंग कहते हैं। ड्रैगिंग का मतलब होता है स्क्रीन पर किसी फाइल या फोल्डर को एक जगह से पकड़कर दूसरी जगह ले जाना। सबसे पहले माउस कर्सर को उस फोल्डर के ऊपर ले आए जिसे मूव कराना है। अब माउस का लेफ्ट बटन दबाएं और दबाए रखें, छोड़ना नहीं है। बटन दबाए हुए ही माउस को घसीटते हुए दूसरी जगह ले जाएं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो
फोल्डर भी साथ साथ मूव हो रहा है। जहां फोल्डर रखना हो वहां माउस बटन छोड़ दीजिए। बस इसी प्रोसेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। अब बात करते हैं राइट माउस बटन की। यह बटन लेफ्ट बटन जितना ज्यादा यूज तो नहीं होता, लेकिन इसका काम बहुत ही स्पेशल और पावरफुल होता है। राइट क्लिक करने से जो लिस्ट ओपन होती है उसे कॉन्टेक्स्ट मेनू कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट मेनू का मतलब होता है सिचुएशन के हिसाब से ऑप्शन। अगर आप डेस्कटॉप की खाली जगह पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको रिफ्रेश व्यू जैसा ऑप्शन मिलेगा। अगर आप किसी फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको रीनेम, डिलीट, कॉपी, प्रॉपर्टीज जैसे ऑप्शन मिलेंगे। इन सभी ऑप्शन को हम आने वाले वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। अभी बस कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। स्क्रीन पर यह जो छोटे छोटे पिक्चर या सिंबल दिख रहे हैं इन्हें आइकन्स कहते हैं। हर आइकन के नीचे उसका नाम भी लिखा होता है। दोस्तों, डेस्कटॉप पर जो ज्यादातर आइकन होते हैं वह शॉर्टकट होते हैं। शॉर्टकट का मतलब होता है किसी सॉफ्टवेयर या फोल्डर तक पहुंचने का छोटा और फास्ट रास्ता। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर जैसे क्रोम, एक्सेल या वर्ड रोज यूज करते हैं तो उसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पर बना लेना काफी यूजफुल होता है। इससे सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए बार बार अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान रखिए, अगर आप डेस्कटॉप पर किसी शॉर्टकट आइकन को डिलीट भी कर देते हैं तो मेन सॉफ्टवेयर या डाटा डिलीट नहीं होता, क्योंकि यह सिर्फ एक शॉर्टकट होता है। एक्चुअल फाइल कंप्यूटर के अंदर सेफ रहती है। आप ध्यान से देख सकते हैं शॉर्टकट कुछ इस तरह से दिखता है। दोस्तों, शॉर्टकट कैसे बनाते हैं और कैसे डिलीट करते हैं, डेस्कटॉप आइकन कैसे ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, यह सब हम आने वाले प्रैक्टिकल क्लास में डिटेल में सीखेंगे। डेस्कटॉप के बिल्कुल नीचे लेफ्ट से राइट तक यह जो लंबी सी पट्टी दिख रही है इसे टास्क बार कहते हैं। दोस्तों, डेस्कटॉप के बाद अब हमें लैपटॉप की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। आजकल चाहे ऑफिस हो, घर हो या फील्ड वर्क, हर जगह लैपटॉप की डिमांड है, क्योंकि लैपटॉप को कैरी करना बहुत आसान होता है। अच्छी बात यह है कि लैपटॉप और डेस्कटॉप के लगभग 90% फंक्शन सेम होते हैं। जो चीजें हम कोर्स में सीखेंगे वो लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों पर काम करेंगी। तो चलिए अब लैपटॉप की कुछ इंपॉर्टेंट बातें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि लैपटॉप को सही तरीके से ओपन कैसे करते हैं। अक्सर लोग लैपटॉप को कॉर्नर या साइड से पकड़कर खोलते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है। इससे लैपटॉप के हिंग्स खराब या टूट सकते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन को हमेशा बीच यानी सेंटर से पकड़कर धीरे धीरे ऊपर उठाना चाहिए। इससे लैपटॉप सेफ रहता है। देखिए, यह एक नोटबुक साइज का छोटा लैपटॉप है। इसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है और ध्यान से देखिए, इसके कीबोर्ड के राइट साइड में न्यूमेरिक कीपैड नहीं होता। यह लैपटॉप बेसिक काम, ऑनलाइन क्लास और डेली यूज के लिए काफी अच्छा होता है। और यह एक फुल साइज लैपटॉप है। यह थोड़ा भारी होता है। इसमें कीबोर्ड बिल्कुल डेस्कटॉप कीबोर्ड जैसा होता है। राइट साइड में अलग से न्यूमेरिक पैड मिलता है। ऐसे लैपटॉप्स हैवी सॉफ्टवेयर, 3D मॉडलिंग, वीडियो एडिटिंग या गेमिंग के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर में स्क्रीन, कीबोर्ड और माउस सब अलग अलग होते हैं, लेकिन लैपटॉप में स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस सब कुछ एक ही जगह पर एडजस्ट होता है। इसलिए लैपटॉप को ऑल इन वन डिवाइस भी कहा जाता है। शुरुआत में टच पैड पर काम करना थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। अगर आप अपनी वर्किंग स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आप लैपटॉप के साथ एक्सटर्नल USB माउस और कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। लैपटॉप के साइड में दिए हुए USB पोर्ट्स में बस प्लग लगाइए और वह तुरंत काम करने लगेंगे। लैपटॉप में माउस की जगह टच पैड होता है। चलिए इसके बेसिक गेस्चर्स को सीखते हैं। अगर कर्सर को मूव कराना हो तो बस अपनी उंगली टच पैड पर रखकर स्लाइड करें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे जैसे मेरी उंगली मूव हो रही है, कर्सर भी वैसे ही मूव हो रहा है। आइए अब देखते हैं टच पैड पे लेफ्ट क्लिक कैसे करते हैं। टच पैड के लेफ्ट साइड यहाँ टच पैड पर कहीं भी एक बार हल्का सा टैप करें, यहाँ हो गया लेफ्ट क्लिक। अब राइट क्लिक करने के लिए टच पैड के राइट साइड यहाँ पर टैप करें। इससे वही कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन होता है जो हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक से देख चुके हैं। आइए अब जानते हैं कि लैपटॉप में डबल क्लिक कैसे करते हैं। जैसा कि हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर में सीखा था, किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए डबल क्लिक का यूज होता है। अब अगर ऐसे ही हमें लैपटॉप के टच पैड से हमें किसी फोल्डर को ओपन करना है, इसके लिए उस फोल्डर के ऊपर कर्सर को ले जाएंगे, 1 सेकंड के अंदर 2 बार टैप करेंगे, टक टक, बस फोल्डर
सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब आइए टच पैड के सबसे इम्पोर्टेंट और थोड़ा ट्रिकी काम ड्रैगिंग को सीखते हैं। किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कर्सर को फोल्डर के ऊपर ले आए, टच पैड पर 2 बार टैप करें, दूसरी बार उंगली उठानी नहीं है, दबाए रखनी है। अब उंगली को स्लाइड करें। आप देख सकते हैं फोल्डर ड्रैग होता हुआ दिख रहा है। जहां रखना हो वहां उंगली हटा दें। आइए अब सीखते हैं कि टच पैड से स्क्रॉलिंग कैसे करते हैं। आजकल के लैपटॉप में 2 फिंगर स्क्रॉल होता है। टच पैड पर 2 उंगलियां रखें और ऊपर नीचे स्लाइड करें। अगर आप चाहते हैं कि लैपटॉप पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, फटाफट कमेंट करें, मैं इस पर भी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के सबसे इंपॉर्टेंट बटन के बारे में। टास्क बार के बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में यह जो आपको विंडो जैसा आइकन दिख रहा है, इसे स्टार्ट बटन कहते हैं। स्टार्ट बटन को हम कंप्यूटर की चाबी भी कहते हैं क्योंकि यहीं से आप अपने पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। स्टार्ट मेनू खोलने के 2 सिंपल तरीके होते हैं। पहला तरीका है माउस से। स्टार्ट बटन पर माउस से लेफ्ट क्लिक करें, देखिए स्टार्ट मेनू ओपन हो गया। दोबारा क्लिक करेंगे तो मेनू बंद हो जाएगा। दूसरा तरीका है कीबोर्ड से। कीबोर्ड पर जो विंडोज लोगो वाली की होती है उसे दबाइए। इससे भी स्टार्ट मेनू तुरंत ओपन या क्लोज हो जाता है। जैसे ही स्टार्ट मेनू खुलता है आपको यहाँ कंप्यूटर में मौजूद सभी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर की लिस्ट दिखाई देती है। आप यहाँ से किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस करके ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट मेनू के लेफ्ट साइड सबसे ऊपर एक प्रोफाइल आइकन होता है। यहाँ आप अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। यह आपका यूजर अकाउंट होता है। यहाँ से आप अकाउंट सेटिंग ओपन कर सकते हैं या साइन आउट कर सकते हैं, या अगर आपने मल्टीपल अकाउंट से लॉगिन कर रखा है तो यहाँ से यूजर स्विच कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे यूजफुल काम है स्क्रीन लॉक करना। मान लीजिए आप ऑफिस या घर पर काम कर रहे हैं और आपको 5 से 10 मिनट के लिए पानी पीने या किसी काम से उठना है। आप नहीं चाहते कि कोई और आपके कंप्यूटर को यूज करे, तो आप कंप्यूटर बंद नहीं करेंगे बल्कि उसे लॉक करेंगे। इसका एक बहुत ही सिंपल शॉर्टकट याद रखिए, विंडोज की +L। जैसे ही आप विंडोज के साथ L दबाएंगे देखिए स्क्रीन लॉक हो गई। वापस आने के लिए कीबोर्ड का कोई भी बटन दबाएं। अगर आपने पासवर्ड सेट किया है तो पासवर्ड डालिए और इंटर दबाइए। आप वहीं से काम शुरू कर सकते हैं जहां से आपने छोड़ा था। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, काम खत्म होने के बाद कंप्यूटर को सही तरीके से बंद कैसे करें। याद रखिए डायरेक्ट स्विच बंद नहीं करना होता। स्टार्ट मेन्यू के नीचे की तरफ एक पावर आइकन होता है। इस पर क्लिक करने से हमें 3 मेन ऑप्शन मिलते हैं। पहला है स्लीप मोड, यानी कंप्यूटर को नींद में भेजना। स्लीप ऑप्शन तब यूज होता है जब आपको लगता है कि आप 1-2 घंटे बाद वापस काम करेंगे। स्लीप पर क्लिक करने से कंप्यूटर कम पावर यूज करता है, सिस्टम सो जाता है। वापस आकर कोई भी की दबाने पर कंप्यूटर तुरंत वेकअप हो जाता है और आपका काम वैसे का वैसा ओपन मिलता है। दूसरा है शट डाउन, पूरी तरह से कंप्यूटर को बंद करने के लिए। जब आपका दिन भर का काम खत्म हो जाए और अब आपको कंप्यूटर यूज नहीं करना हो तो शट डाउन पर क्लिक करिए। इससे सारे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं, कंप्यूटर कंप्लीटली ऑफ हो जाता है। एक सबसे जरूरी बात ध्यान रखने की है, शट डाउन करने से पहले हमेशा इंश्योर करें कि आपने अपनी सारी फाइल सेव करके क्लोज कर दी है। तीसरा है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का मतलब होता है कंप्यूटर बंद होकर अपने आप दोबारा ऑन होना। रीस्टार्ट तब यूज करते हैं जब कंप्यूटर हैंग हो रहा हो, सिस्टम स्लो चल रहा हो, कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हो। रीस्टार्ट करने से टेम्परेरी फाइल क्लियर होती है और कंप्यूटर स्मूथली काम करता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कंप्यूटर की बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर ली है। आपने सीखा कंप्यूटर और लैपटॉप को सही तरीके से ऑन ऑफ करना, डेस्कटॉप क्या होता है और उस पर कैसे काम करते हैं, माउस और टच पैड का रियल प्रैक्टिकल यूज, आइकन, शॉर्टकट, स्टार्ट मेनू और पावर ऑप्शंस, और कंप्यूटर को सेफ और प्रोफेशनल तरीके से यूज करना। अगर आपने यह सब चीजें ध्यान से फॉलो की है तो मान लीजिए आपका कंप्यूटर से डर आज खत्म हो चुका है। याद रखिए कंप्यूटर सीखना एक दिन का काम नहीं होता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से ही एक्सपर्ट बनते हैं। अगर आज आप सिर्फ माउस चलाना सीख पाए हो तो कल आप कॉन्फिडेंटली सॉफ्टवेयर चलाएंगे और आगे प्रोफेशनल काम भी कर पाएंगे। अगली वीडियो में हम और भी पावरफुल और यूजफुल चीजें सीखने वाले हैं, जैसे टास्क बार का पूरा कंट्रोल, टास्क बार क्या होता है और कैसे काम करता है, सर्च बॉक्स का स्मार्ट यूज, फाइल सॉफ्टवेयर सेटिंग्स सेकंड्स में कैसे ढूंढें, अपने फेवरेट सॉफ्टवेयर को टास्क बार में पिन कैसे करें ताकि एक क्लिक में सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए, कंप्यूटर को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करें, वाईफाई और लैन का बेसिक आइडिया,
टास्क बार को अपने हिसाब से कैसे कस्टमाइज करें, आइकन को हाइड और शो कराना, टास्क बार को क्लीन और प्रोफेशनल लुक देना। मतलब नेक्स्ट वीडियो के बाद आपका कंप्यूटर बिल्कुल आपके कंट्रोल में होगा। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स को सीरियसली फॉलो करना चाहते हैं और फ्यूचर में हाई पेइंग स्किल सीखना चाहते हैं तो GIS टेक गुरु चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कंप्यूटर सीखना तो चाहते हैं लेकिन शुरुआत करने से डरते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।